इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड में आप लोग को शेयर कैपिटल दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख से 1 लाख 50 हो रहा है। पहला आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा कि 50,000 का इंक्रीमेंट हुआ होगा, किस वजह से हुआ है, न्यू शेयर इश्यू करके हुआ होगा। सबसे पहला आपके दिमाग में यही लॉजिक फिट होना चाहिए कि 50,000 शेयर्स बढ़ गए तो कैसे बढ़े, 50,000 का आपने नया शेयर परचेस किया होगा, शायद ऐसा हो सकता है। रिजर्व एंड सरप्लस में 60,000 से 20,000 हो गया, मतलब 60,000 से 20,000 का मतलब 40,000 आपने कहीं और यूज किए हैं। इस बार आपने जनरल रिजर्व से पैसा यूज कर लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आप अकाउंट बना लोगे, कोई मगजमारी नहीं करोगे उसके साथ, अलग से सिंपल उसका एक अकाउंट बना के फिनिश करोगे। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 10% डिबेंचर्स है, जिसमें जीरो थे पहले, अब आ गए कितने, 50,000, यानी आपने 50,000 के नए डिबेंचर्स इशू कर दिए। ओके। ट्रेड पेएबल्स क्रेडिटर्स 45,000 से 51,000 हो रहा है। इसे हम लोग कहाँ चेक करेंगे, वर्किंग कैपिटल में सेटलमेंट करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये डिसाइड होगा हमारे एडजस्टमेंट्स को रीड करके। फिक्स एसेट्स में आपके पास क्या क्या है, 1,30,000 से 2,23,000 हो गया। कैसे हो गया, हो सकता है परचेज भी होगा, कल वाले क्वेश्चन से एक्सपीरियंस भी हुआ है हमको कि हो सकता है सर डेप्रिसिएशन जैसा कोई एडजस्टमेंट में पॉइंट आ जाए, तो उसके हिसाब से हम बाद में डिसाइड करेंगे। दैट मींस इसका अकाउंट बना लेंगे। ओके। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिए हुए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ट्रेड है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, बट ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, 15,000 से 12,000 हो रहा है। दैट मींस 3,000 के इन्वेस्टमेंट शायद तक सेल कर दिए होंगे, वो हम लोग एडजस्टमेंट में देख लेंगे, अगर कोई पॉइंट होगा तो समझ में आ जाएगा। अदर नॉन करंट एसेट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 2,000 से कितना हो गया, 8,000 से कितना हो गया, 6,000, 2,000 का डिक्रीज हुआ है, ये हम लोग रिटर्न ऑफ समझेंगे। ठीक है, राइट ऑफ। इसके अलावा इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। एडजस्टमेंट होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर एडजस्टमेंट हुआ तो इसका भी अकाउंट हम लोग बना लेंगे, अदरवाइज कल जैसे एडजस्टमेंट किया था वैसे ही करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास स्टॉक, डेटर्स और बैंक, इसे हमने उस दिन किया था वैसे ही करेंगे। ये कल वाला क्वेश्चन तो नहीं है ना, नहीं, नहीं है। ओके। स्टॉक, डेटर एंड कैश एंड बैंक क्या है, इसको आप लोग वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट कर लेंगे। अदर इंफॉर्मेशन में आपको दिया है 1/4/2018 बोनस शेयर्स एट 1 shares फॉर एवरी 2 shares वर इशूड बाय कैपिटलाइजिंग जनरल रिजर्व। देखो आ गया जनरल रिजर्व का पॉइंट, आ गया। जनरल रिजर्व आपको बनाना पड़ेगा, और आपने इस जनरल रिजर्व का यूज किस में किया है, एक शेयर के बदले में आपने, सॉरी, एवरी 2 shares, हर 2 शेयर के बदले में आपने क्या दिया है, 1 शेयर्स दिए। दैट मीन्स आपके पास अगर 10,000 शेयर्स है तो 2 शेयर्स पे आपने 1 दिया, यानी 10,000 पे कितना आएगा, 5,000। ओके। तो अपने पास करंटली कितने शेयर्स है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 100 रुपीज ईच, करो 1 लाख डिवाइड बाय 100, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 1,000। वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, रीड कर लो फिर से पूरा लाइन तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है। ऑन 1/4/2018 बोनस शेयर्स एट 1 share फॉर एवरी 2 shares, हर 2 शेयर पे कितना दिया है, 1 शेयर दिया है, वर इशूड बाय कैपिटलाइजिंग जनरल रिजर्व, यानी इसके लिए पैसे कहां से जुगाड़ किया आपने, जनरल रिजर्व से जुगाड़ किया है। बोनस वाला टॉपिक आपने पिछले सेम में पढ़ाई था, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। 2 पे 1 देना है, 1,000 पे कितना, 500। कैलकुलेटर चलाओगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपको 500 शेयर्स मिल जाएंगे। एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का, टोटल अमाउंट बनेगी 50,000 का। यहाँ पे आपका ये आंसर सॉल्व हो गया कि वो जो 50,000 बड़ा था वो आपने क्या दिया था, बोनस। ओके, डाउट हो तो बताओ। मेरे को नहीं लग रहा कोई डाउट है। ओके, यानी समझना है, मतलब पहले आपके दिमाग में एक पॉइंट आया था कि मैं ये सोच रहा हूं
के 50,000 नए इश्यू किए होंगे। फिर मुझे कहीं जाके एक बोनस का पॉइंट मिलता है, बोनस के पॉइंट को मैं यहाँ पे लाके चेक करता हूँ, एक अमाउंट निकालता हूँ बोनस की, तो लास्ट में मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं नहीं, ये 50,000 वही वाला है जो वहां पे मेरे को लग रहा था कि न्यू इशू हुआ है। हाँ, फ्रेश इशू हुआ है, बट किस बेस पे हुआ है? बोनस शेयर इशू हुए उसके हिसाब से हुआ है। इसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे। बोनस देने का मतलब क्या हुआ कि इसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे, इसका फंड फ्लो में कोई भी एंट्री नहीं आएगा। क्लियर? कल वाले पॉइंट में क्या था कि नए शेयर इश्यू हुए थे तो उसका आपने फंड फ्लो में एंट्री किया था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज वो जो एंट्री आपको दिख रही थी कि फंड फ्लो में यार यहाँ पे से पैसा आने वाला है 50,000, इसकी एंट्री अपने करने वाले थे, लेकिन अब नहीं करेंगे क्योंकि अब वो क्या है? बोनस है। ओके, और उसका पैसे का जुगाड़ कहां से हो रहा है? जनरल रिजर्व से हो रहा है। ये भी दिमाग में क्लिक कर। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, मैसेज करो। सब लोग एक एक बार बता दो, दिक्कत है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट सबको क्लियर होगी। सेकेंड एडजस्टमेंट इज इनकम टैक्स ऑफ 14,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। लो, प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए आपका एडजस्टमेंट आ गया, आप उसका अकाउंट बनाओगे, कंफर्म हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स का आपको चुपचाप क्या करना है? एक अकाउंट बनाना है और उसको ये सब सेटल करना है। इंटरिम डिविडेंड ऑफ 9,000 was paid during the year. इंटरिम डिविडेंड इज डिफरेंट फ्रॉम प्रपोज्ड डिविडेंड। दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है? प्रपोज डिविडेंड से इंटरिम डिविडेंड कंप्लीटली अलग है, एक जैसे नहीं है, ठीक है? प्रपोज डिविडेंड के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये इंटरिम डिविडेंड है, ये अलग तरीके से दिया जाता है, साल के बीच में 6 महीने पे दिया जाता है, ठीक है? 6 महीने पे, 3 महीने पे, जैसे ये लोग की जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है वैसा। ओके, एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में जैसे जैसे ये लोग डिसाइड करते हैं वैसे वैसे साल के बीच में भी ये लोग डिविडेंड दे सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट होने पर, तो उसे हम लोग इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। तो वो डिविडेंड अभी यहाँ पे दिया है 9,000। इसकी दो एंट्री होगी, कॉमन सेंस लगाओ। एक तो आपका पैसे गए, एप्लीकेशन, दूसरा आपने डिविडेंड पे किया, एक्सपेंस, ठीक है? तो पीएनएल में डेबिट साइड और फंड फ्लो में एप्लीकेशन साइड। कोई दिक्कत है तो बताओ। एडजस्टमेंट्स में कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये वाले में फटाफट मैसेज कर देने का, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। ओके, चलो ये था एंट्री डिविडेंड का पॉइंट। नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन। 5,000 वाज प्रोवाइडेड ऑन फिक्स एसेट। मैंने कहा था आप लोग को फिक्स एसेट का आप अकाउंट बनाओगे, वहां पे आप इसे सेटल कर लोगे। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 5,000 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,000। देखो 5,000 की इन्वेस्टमेंट को 1,000 प्रॉफिट में बेचा है, इसका मतलब कितने में बेचा होगा? 6,000 में बेच दिया। 5,000 कॉस्टिंग है, प्रॉफिट 1,000 है, कॉस्ट प्लस 1,000, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी 6,000, और बोल रहे हैं कि प्रॉफिट वाज क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। ऑब्वियसली अगर नहीं भी बोला होता तो हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट को पीएनएल अकाउंट में ही क्रेडिट करते हैं। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड एंड स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये लोग आपसे सिर्फ इतना ही मांग रहे हैं कि 2 स्टेटमेंट बना के दे दो, बट ये 2 स्टेटमेंट बनाने में हम लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करें चेंज इन वर्किंग कैपिटल से। ओके, चलो तो मैं आंसर बनाता हूँ अच्छा खासा आज। स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले आप लोग ये बना लेंगे, पर्टिकुलर 2018 2019 यही ईयर है। 2000 कहाँ गया? हाँ, 2018 एंड 2019 का ईयर है। इंक्रीज और
डिक्रीज। ओके, कॉलम्स बना लो फटाफट आप लोग भी मेरे साथ में, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है, हाफ एन आवर 1 घंटे समथिंग जाएगा ये, तो उस हिसाब से रेडी होके ही बैठना है सब लोग को, और एक ही बार में इसे कंप्लीट करना है। मतलब मैं अपने क्लास वालों को नहीं बोल रहा हूँ, जो ये वीडियो देखेंगे बाद में उनको बोल रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पर। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग को पता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो कर लेते हैं। करंट एसेट्स में आपके पास क्या क्या है, बैलेंस शीट में आप लोग देखेंगे करंट एसेट में यहाँ पे दिया हुआ है स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। तो स्टॉक कितना है मेरे पास, 10,000 to 15,000। ओके, तो लिख लेंगे स्टॉक 10,000 से 15,000 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ है 5,000, तो इंक्रीज के कॉलम में लिख देंगे 5,000, सिंपल। ओके, एंड डिक्रीज में डैश कर दो। नेक्स्ट है आपके पास ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स, 55,000 से 35,000 हो रहा है, $55,000 to 35,000 डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है 20,000 का। ओके, देन कैश एंड बैंक बैलेंस इज 12,000 to 9,000, 12 से 9,000 हो रहा है। $12,000 to 9,000 कितना डिक्रीज हुआ है 3,000 का डिक्रीज हो। ओके, करंट एसेट्स में हमारे पास और कुछ भी नहीं है, 3 ही एसेट्स थी, टोटल कर लेंगे। इसका टोटल कोई ऐड हो रहा है क्या, ओ वेट, प्रॉब्लम हुआ है, एक मिनट अपने आप बंद हो गया ये, शेयर हो गई स्क्रीन। ओके, सॉरी, 10,000, 15, 55,000 एंड 12,000 टोटल बराबर है 77,000, फिर ये 50 प्लस 59,000। ओके, इसको आप क्या बोलोगे, टोटल करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज में आपके पास क्या क्या है वो देख लेते हैं। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, सिर्फ एक ही पॉइंट है, 45,000 to 51,000, क्रेडिटर्स 45,000 to 51,000। इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे इसे, डिक्रीज में, क्योंकि देखो ये लायबिलिटी है, एसेट नॉर्मल वे में जाएगा, लायबिलिटी इसका ऑपोजिट है, इसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इंक्रीज हो रहा हो तो डिक्रीज में लिखेंगे 6,000। ओके, और कोई पॉइंट नहीं बचा, माइनस कर लो, 77,000 माइनस 5,000
45,000 मेरा कैलकुलेटर 77,000 minus 45,000 32,000 and 59,000 minus 51,000 8,000 ये आ गया आपका क्या वर्किंग कैपिटल। ओके, वर्किंग कैपिटल आ जाने के बाद अब आप लोग को क्या करना है, इसका टोटल करना है कि कितना चेंज हुआ है। तो दिख ही रहा है कम हो गया, तो 32,000 जो बड़ी अमाउंट है यहाँ लिख दिया, कॉपी पेस्ट। डिफरेंस कितना आएगा 24,000 और इसको आप दिख ही रहा है क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो इसको लिख देंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वेरीफाई करने के लिए इस साइड का भी टोटल करके देख लो, इस साइड का टोटल करोगे 20 और 3 23 और 6 29,000 29,000 माइनस 5,000 आंसर 24,000। देखो इंक्रीज में आया होगा, इंक्रीज की साइड डिफरेंस आ रहा है, दैट मींस यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए। तो वेरीफाई हो गया कि भाई बराबर है 24,000। बुक में देख लेते हैं। ओके, वेरी गुड। चलो ये हो गया हमारा चेंज इन वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट, इस तरह से बनाना है। कोई भी दिक्कत हो तो बता दो, फटाफट नो या यस जो भी लिख के बता दो। ओके, आगे बढ़े। चलो ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल हो जाने के बाद हम लोग सबसे पहले हमारे अकाउंट्स यानी जो भी एडजस्टमेंट्स है उनको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आप लोग के पास देखो पहला एडजस्टमेंट था बोनस शेयर इशू करने का, और उसके लिए जनरल रिजर्व में से आपको कैपिटलाइज करना है। ओके, तो बोनस शेयर की एंट्री आप लोग को पता ही है, जनरल एंट्री पिछली बार आपने किया ही था, तो मैं जनरल एंट्री बना लेता हूँ। ओके, बेसिक के साथ ही जाएंगे हम लोग। बोनस शेयर इशू करने के आपको तरीके मैंने पिछली बार भी बताए थे, बताएंगे बोनस शेयर कैसे इशू करेंगे। नंबर 1 एंट्री, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, बोनस का जुगाड़ करोगे। तो बोनस का जुगाड़ कैसे करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना है जनरल रिजर्व में देखो फटाफट। जनरल रिजर्व में 60,000 से देखो यहाँ पे हो रहा है 20,000, 40,000 का यूटिलाइजेशन यहाँ से हो रहा है, बाकी का 10,000 कहाँ से लाओगे आप लोग। तो आपके पास दो ऑप्शन है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जनरल रिजर्व बनाकर जनरल रिजर्व अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट ओके। जनरल रिजर्व का बैलेंस लिख लेते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अकाउंट्स बना लेने से आप लोग का थोड़ा काम आसान हो जाएगा, ठीक है, और समझ में भी आएगा। जनरल रिजर्व 60,000 से 20,000 हो गया, 60,000 था ओपनिंग, टू बैलेंस CD 20,000। ओके, अब इसमें से आप लोग को बोल दिया गया है, एडजस्टमेंट में साफ साफ बोला है कि 1/4/2018 bonus shares at 1 share for every 2 share were issued by capitalizing general reserve। जनरल रिजर्व को आपको कैपिटलाइज करना है इस बोनस को देने के लिए। तो बोनस कितना आया था हमने निकाल लिया था 50,000। 50,000 बोनस हम लोग यूज करेंगे, इसमें से लिख देंगे क्या, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। ओके, तो ये जनरल एंट्री क्या बनेगी इसकी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट।
50,000 50,000 और बोनस में आपने क्या दिया है, न्यू शेयर इशू किए, तो अगेन बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 50,000 50,000। ओके, तो ये दो एंट्री से आपने बोनस दे दिया। फर्स्ट एंट्री मैंने यहाँ पे इस अकाउंट में दिखा दी, जनरल रिजर्व में बोनस टू शेयर होल्डर। इसका डिफरेंस क्या आएगा, 50 70 70,000 यहाँ पे 70,000, 10,000 की रिक्वायरमेंट। कहां से लाओगे 10,000 भाई, एक ही रास्ता है, पैसा कहां से आता है, प्रॉफिट से। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, कोई दिक्कत? अब मैं न्यू शेयर सॉरी बोनस देना है ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बना देता हूँ। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं समझ में आया तो फटाफट बना ही लेने का। जनरल एंट्री कर दी है वैसे आपने, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल एंट्री नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब ये अकाउंट अगर दो अकाउंट बना लो और जनरल एंट्री मत करो, चल जाएगा। और जनरल एंट्री कर लो और समझ में आता हो तो अकाउंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस है 1 लाख से 1.5 लाख। टू बैलेंस सीडी 1,50,000। यहां से 50,000 आया ना बोनस टू शेयर होल्डर, सेकेंड एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 क्रेडिट हो रहा है ना इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के क्रेडिट साइड जाके क्या लिखोगे, बाय बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 50,000। क्लियर, ये अकाउंट टैली हो गया। तो या तो ये दो एंट्री कर लो, ठीक है, बोनस के लिए, और या तो फिर ये अकाउंट्स बना लो, दोनों बात एक ही है। ये दो बार बोनस टू शेयर होल्डर क्यों लिखा, क्लियर हो गया, क्योंकि जनरल एंट्री इसकी ऐसी होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। यस नो फटाफट मैसेज कर दो, और आप लोग कमेंट्स में बताओ कोई दिक्कत हो तो। चलो, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर। ओके, इसी टाइप से अपने को एडजस्टमेंट्स फटाफट क्लियर करनी है। सेकंड के बाद सेकंड एडजस्टमेंट है, सेकंड एडजस्टमेंट आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड है, तो बना लेते हैं इनकम टैक्स अकाउंट। दैट मीन्स प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। ये अकाउंट का एक स्ट्रक्चर बना के उसको साइड में लिख देते हैं, बार बार नहीं बनाना। चलो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में सबसे पहले एंट्री आप लोग को पता ही है, लिख लेते हैं डिटेल्स। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर
डिटेल्स में आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको बैलेंस शीट में दिया ही है। 15,000 टू 17,000 हो गया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 टू बैलेंस CD कैरी डाउन 17,000। ओके, उसके बाद एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है आपको 15 to 17 and adjustment is income tax of rupees 14,000 was paid during the year। 14,000 आपने इस साल पे कर दिया। देखो पहले का बैलेंस था 15,000, इस 15,000 में से आपने कितना पे कर दिया 14,000 पे। जब भी मैं कभी बात करूँ कि इसमें से कितना पे कर दिया, इसमें से इतना बेच दिया, तो आपको ऑपोजिट साइड ही एंट्री करना पड़ेगा टू गेट रिड्यूस दैट अमाउंट। ठीक है, तो 15,000 माइनस 14,000 तभी तो कम होगा। तो इधर लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट, पैसे तो वहीं से जाने वाले हैं, टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड। ओके, डिफरेंस 14 प्लस 17 31, माइनस करेंगे तो 16,000। पैसे कहां से आएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्लियर सबको ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वाला एडजस्टमेंट। ओके, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। इंटरिम डिविडेंड 9,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। याद रखना इसको अपने सेपरेटली एक एंट्री मार देंगे। बाकी सब हटा देता हूं। ओके, इसका एक सेपरेट एंट्री मार लेंगे, इसको याद रखना। डेप्रिसिएशन 5,000 वाज प्रोवाइडेड ऑन फिक्स्ड एसेट अकाउंट, तो एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट बना लेते हैं। बैलेंस इसका डेबिट साइड आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट में आपको बैलेंस मिल जाएगा इसका 1,32,000 2,23,000। बाय बैलेंस CD। ओके, फिक्स एसेट में आपके पास क्या एडजस्टमेंट है। Depreciation 5,000 was provided during the provided on fixed asset। 5,000 की depreciation है। By P&L account हम लोग लाएंगे पैसे depreciation के लिए 5,000। बैलेंस शीट में देख लेना कहीं depreciation fund account ना हो, अदरवाइज अगर आपको depreciation fund account होगा तो एसेट के साथ उसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमने तो पूरा रीड किया ही है वैसे, तो ऐसा कुछ दिखा नहीं अपने को। इसका टोटल मान लेंगे 2,28,000 2,28,000 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको 98,000 टू क्या लग रहा है आपको, कहीं से आया होगा एसेट, ज्यादा दिख रहा है ना एसेट, तो कहीं से आया होगा, परचेस किया होगा आप लोगों ने बैंक अकाउंट। डेबिट साइड डिफरेंस आ जाए तो समझना कि परचेस किया हुआ, क्रेडिट साइड डिफरेंस आए तो समझना कि वो क्या है सेल किया है। कभी कभी ध्यान भी रखो कि अगर छोटी मोटी अमाउंट हो 5,000 जैसे 1,30,000 है
2,30,000 है तो 1,30,000 के यहाँ पे लिखा होगा 1,28,000, तो समझ जाने का कि 2,000 का बेचा नहीं है, डेप्रिसिएशन है। इतना दिमाग लगा लेने का, कभी कभार, ज्यादा इतना एग्जामिनर फंसाएगा नहीं, बट छोटी अमाउंट कभी डाल दे ऐसे सस्पेंस में, तो आप लोग को समझ जाना है कि वो क्या है, डेप्रिसिएशन। ओके, ऐसा भी सिचुएशन बना है एक दो बार। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दिख तो रहा है ना एडजस्टमेंट सारी? हाँ दिख ही रहा है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 5,000 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,000। ओके, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड इसका बैलेंस लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इन्वेस्टमेंट का अकाउंट का बैलेंस कितना है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 15 से 12 हो रहा है ना, 15,000 ओपनिंग बाय क्लोजिंग बैलेंस 12,000। ओके, 15 to 12,000 वेरीफाइड। कितने का बेचा है, 5,000 का एसेट है, 11,000 प्रॉफिट पे बेच रहा है। दैट मीन्स पैसे मिले होंगे इसको 6,000, तो लिख देते हैं सामने की साइड सेल किया है ना, तो बाय बैंक अकाउंट, पैसे आए होंगे, सेल 6,000। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस आएगा आप लोग का, 6,000 का सेल हो गया, तो 6,000 में आपने सेल किया है, उसमें 1,000 का प्रॉफिट ऐड है। वैसे देखो कोई भी एसेट है, 15,000 की एसेट, एक मिनट, 15,000 की आपकी एसेट है, अगर मैं इसमें से कोई भी एसेट को सेल करता हूँ, आप बोल रहे हो सर 5,000 की एसेट थी, उसको मैंने 6,000 में बेच दिया, ठीक है, तो मैं तो यही समझूंगा ना कि 15,000 में से 5,000 गया तो बचेगा कितना, 10,000। तो ये जो 6,000 दिख रहा है, इसके दो पार्ट करने पड़ेंगे, एक तो वैल्यू हमारी एसेट की, और दूसरी हो गई हमारी प्रॉफिट की। ओके, तो अब यहाँ पे एंट्री तो आएगी 6,000 की, क्योंकि पैसे कितने मिले हैं, 6,000, तो बाकी का 1,000 सामने लिखना पड़ेगा। देखो लॉस होता तो यहीं पे लिखते, प्रॉफिट हुआ यानी एक्सीड हो गया ना अमाउंट, तो एक्सीड हो गया तो सामने की साइड चला गया, सामने की साइड क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल। अभी ये तो मैं आपको ऐसा जनरल वे में बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप अगर जनरल एंट्री करके करोगे तो कैसे समझ में आएगा, तब ज्यादा समझ में आएगा क्या, कि भाई सर बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए 6,000, सॉरी 6,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो यही इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दिया, कितना 5,000 ओनली, एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,000। तो क्रेडिट क्यों किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि प्रॉफिट है ना, लॉस होता तो डेबिट करते, प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर दिया। देखो यहाँ पे रहा टू प्रॉफिट एंड लॉस 1,000। क्लियर सबको? ओके चलो, तो इसका भी डिफरेंस निकाल लेते हैं। 15 एक 16 इस साइड आ गया, और 12 और 6 18 इधर आ गया, 2,000 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो उसे आप क्या बोलोगे, बैंक अकाउंट परचेस। ओके, 18,000 18,000। देख लो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऐसा बना है, समझ में आ गया बताओ, मैसेज करो फटाफट, यस और नो। ओके, क्या हुआ किरण, नो बोल रहा है, माइक ऑन करो, क्या प्रॉब्लम है इसमें?
सर ये प्रॉफिट ऑन सेल वाला है ना, वो थोड़ा रिपीट करो ना, 5000 और 1000 वाला। ओके, देखो ट्रांजेक्शन क्या है कि इन्वेस्टमेंट आपने सेल किया है, 5000 का इन्वेस्टमेंट है और सेल कितने में कर रहे हो आप लोग, 6000 में। तो पैसे तो 6000 पूरे मिलेंगे ना, तो इसलिए मैंने बैंक अकाउंट में लिख दिया सेल 6000। लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने का था, सिर्फ 5000 का ही था। तो ये जो 15000 है इसमें से कटना कितना चाहिए, सिर्फ 5000। आपने कितना ज्यादा लिख दिया, 1000 ज्यादा लिखा है, तो वो किस बात का आपको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए 6000 इधर लिखा, 1000 सामने लिख दिया। तो 6 माइनस 1 एंट्री कितने की हुई, 5000 की एंट्री हुई ना। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आपको एंट्री 5000 की करनी है, लेकिन 1000 की एंट्री आपको प्रॉफिट दिखाकर उसमें ऐड करना है। तो बैंक में जो पैसे आएंगे वो कितने आएंगे, 6000 आएंगे। तो वो जो 6000 है उसके 2 एंट्री हो जाएगी और एक एंट्री किस बात की हो गई, प्रॉफिट की, 1000 की। तो प्रॉफिट की एंट्री कहाँ पे आती है, हमेशा डेबिट साइड आती है एसेट में। अगर लॉस होता, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को 5000 की एसेट को मैंने 4000 में बेचा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, बाय बैंक अकाउंट 4000, 1000 कम पड़ रहा है ना, तो उसको नीचे लिखता 1000 बाय पीएनएल अकाउंट। इसी तरह इधर लॉस है, प्रॉफिट है तो क्या करोगे, सामने की साइड एंट्री करोगे। आया समझ में, अब बताओ। हमेशा ऐसे ही होगा, ज्यादा टेंशन मत लो। प्रॉफिट हमेशा डेबिट साइड ही लिखेंगे हम लोग एसेट के अकाउंट में, और लॉस हमेशा क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्लियर हुआ, मैसेज करो ब्रो। ओके, चलो इन्वेस्टमेंट आ गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या एडजस्टमेंट है, डन, एडजस्टमेंट सारी फिनिश हो गई। अब हम लोग आएंगे हमारे मेन टॉपिक पे। चेंज इन वर्किंग कैपिटल हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमको बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ क्या बनाएंगे, नीचे बनाते हैं ना। स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, इसको अकाउंट बदलते हैं, ऐसा लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट साइड पे ले लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आप लोग का इसका बैलेंस लिख लेना है, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में इसका बैलेंस दिया है पीएनएल अकाउंट 10,000 टू 12,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, डेबिट साइड टू बैलेंस सीडी 12,000। ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, जो भी अकाउंट्स आपने अभी तक बनाए उन सभी अकाउंट्स से जो जो बैलेंस है, जहां जहां आपको लगता है पीएनएल लिखा है आपने, उन सबको यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले आपने जनरल रिजर्व अकाउंट बनाया था, उसमें पीएनएल लिखा है 10,000, तो वहां पे क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे डेबिट साइड। टू जनरल रिजर्व में हमने पैसे दिए कितने, 10,000। ओके, खर्चे हो रहे ना, लिखना पड़ेगा।
उसके बाद इक्विटी शेयर में नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स में आपने 16,000 का और जुगाड़ पड़ा है, तो वो पैसे आपने अपने जेब से दिए प्रॉफिट में से। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 16,000। चलो यहां से पैसे आ गए। उसके बाद आपने बनाया फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में आपने डेप्रिसिएशन 5,000 लिखा है टू फिक्स एसेट अकाउंट 5,000। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट में पीएनएल लिखा है, हाँ लिखा है, प्रॉफिट लिखा है 1,000 का। तो वहां डेबिट साइड है, यहाँ क्रेडिट साइड बाई। इन्वेस्टमेंट नहीं लिख देंगे, ऐसा प्रॉपर लिख देंगे अपने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,000। ओके, देन और कोई अकाउंट आपने बनाया नहीं। ओके, चलो अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में आपने इक्विटी शेयर कैपिटल कंप्लीट कर लिया, जनरल रिजर्व में हो गया, आपका अकाउंट बन गया है, पीएनएल आपने लिख लिया। डिवेंचर्स में आपका 0 to 50,000 हो रहा है, वो हम बाद में देख लेंगे। क्रेडिटर्स ये सब तो आपने ले लिया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो चुका है। फिक्स एसेट का हमने एडजस्टमेंट देख लिया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट का भी देख लिया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 8,000 से 6,000 हो रहा है, 2,000 हमने क्या किया है, रिटर्न ऑफ किया है। रिटर्न ऑफ की एंट्री पीएनएल में डेबिट साइड टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 2,000, रेट राइट ऑफ हो गया। ओके, देन इन सब का तो आपने किया वही था। चलो तो डिफरेंस निकाल लेते हैं पीएनएल को। चलो करो फटाफट आप लोग। मैसेज करो फटाफट करके। बहुत जल्दी कर दिया ना किरण। स्पीड बहुत हाई फाई रखा था भाई। ये किरण याद नहीं दिलाया आपने, ये वाला एडजस्टमेंट इंटरिम डिविडेंड वाला 9,000 ना, एडजस्टमेंट में एक पॉइंट छोड़ा था हमने। तो ये सब याद रखना पड़ेगा अपने को कि अपने जो छोड़ के गए थे वो वाला आपको वापस देखना है। तो एडजस्टमेंट का आपने इंटरिम डिविडेंड की एंट्री यहाँ पे बाकी रख दी, लिख लो टू इंटरिम डिविडेंड 9,000। ओके, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 34 और 9 43,000। ओके ओके, तो एडजस्टेड प्रॉफिट आपका आया 43,000 का। अब हम आ जाते हैं हम लोग लास्ट चीज अपनी, जिसके लिए हम इतना इंतजार कर रहे थे। इसको बोलते हैं हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में
एक साइड लिखेंगे हम लोग सोर्स अमाउंट, एक साइड लिखेंगे एप्लीकेशन अमाउंट। ओके, सोर्स में आपके पास क्या क्या है फंड फ्लो स्टेटमेंट में आप बताओ। तो सबसे पहले आप लोग जो आपने बनाया स्टार्टिंग से उसी को फोकस करेंगे। चेंज इन वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 24,000। वर्किंग कैपिटल को हम लोग हमेशा रिलेट करेंगे स्टॉक के साथ, ठीक है, जल्दी समझ में आएगा। स्टॉक अगर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपने बेच दिया माल। स्टॉक कम होने का मतलब आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। और सेल करने से कैश आता है कि जाता है, कैश कम्स इन और गोज आउट। ओके, कम्स इन, कैश आएगा आपके पास, आएगा, दैट मीन्स इट इज सोर्स। तो लिख दो सोर्स में डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। क्लियर हुआ? डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल दैट मीन्स वर्किंग कैपिटल यानी स्टॉक अगर आपके पास कम हो जाता है तो स्टॉक कम होने का मतलब क्या है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं। स्टॉक सेल आउट हुआ होगा तो पैसे आए होंगे, तो पैसे आ रहे हैं तो सोर्स में लिखेंगे। कितना सोर्स था अपना, 24,000 का सोर्स यहां से लगा। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट आपने बनाया जनरल रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व में कहीं पे बैंक दिख रहा है आप लोग को? नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल में कहीं बैंक नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में आपका बैंक है 14,000, पैसे यहाँ पे आपने पे किए, टैक्स पेड 14,000। क्या हुआ? कैपिटल आएगा। हाँ, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ना, क्या हुआ? हम लोग ने वर्किंग कैपिटल में लिखा है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में। कहाँ पे? पहला स्टेटमेंट बनाए थे ना, उससे हम लोग 24,000 के रिजल्ट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लिखे थे ना। नहीं, डिक्रीज देखना, मैंने ओपन करके रखा है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है। 32,000 से 8,000 हो गया तो डिक्रीज है ना। और इंक्रीज के कॉलम में आ रहा है, इसका मतलब वो डिक्रीज है। ओके सर। म्यूट हो जा। टैक्स पेड हो गया। टैक्स पेड के बाद आप लोगों ने अकाउंट बनाया था नेक्स्ट फिक्स एसेट का। फिक्स एसेट में आपने परचेस की है फिक्स एसेट 98,000 की, यानी पैसे लगे होंगे आपके, आपको पैसे देने पड़े होंगे। तो एसेट फिक्स एसेट परचेस 98,000। ओके, उसके बाद आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया। इसके अंदर बैंक में आपका दोनों है, दोनों साइड है। परचेज आपने किया कितना, 2,000, और सेल आपने 6,000 किया है। तो सेल जो भी किया है वो आपके लिए सोर्स है। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,000 और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज 2,000। ओके, ये आपका एप्लीकेशन। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है इसके अंदर। आपने अगर अभी तक अच्छे से ये सब वर्किंग कर ली है तो ये सब बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट के बाद फिर क्या था आपके पास, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, पीएनएल। हाँ, पीएनएल, पीएनएल में एडजस्टेड प्रॉफिट है, ये आपका सोर्स है, ठीक है। पैसे आए ना, प्रॉफिट हुआ है मतलब पैसे आए, तो लिख दो यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट 43,000 सोर्स है। ओके, तो जैसे ही आप लोगों ने ये सारी चीजें खत्म कर ली, उसके बाद आप लोग आ जाओगे डायरेक्ट के बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर वाला पॉइंट हो चुका, जनरल रिजर्व हो चुका, पीएनएल हो चुका। ये रहा आपका 10% डिबेंचर है, 0 से 50,000 हो गए, मतलब 50,000 के डिबेंचर आपने इश्यू किए होंगे, और इश्यू किए तो पैसे भी आए होंगे। तो पैसे आए होंगे तो लिखेंगे अपने डेबिट साइड, मीन्स सोर्स की तरफ लिखेंगे। क्या लिखोगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना, 50,000 पैसे आए। ओके, देन अगेन बैलेंस शीट पे आ जाओ। क्रेडिटर्स हमने वर्किंग कैपिटल में ले लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट हो चुका है, फिक्स एसेट हमने कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, प्रिलिमिनरी को हमने पीएनएल में एडजस्ट कर लिया, बाकी सारी चीजें हमने वर्किंग में कर ली थी। एडजस्टमेंट में ये इंटरिम डिविडेंड वाला एक एडजस्टमेंट है जिसकी 2 एंट्री होती है।
एडजस्टमेंट की वैसे भी 2 एंट्री करनी होती है। 9000 का एक एंट्री हो चुका है प्रॉफिट में, दूसरा एक एंट्री बाकी है कहाँ पे, एप्लीकेशन में। डिविडेंड पे किया है ना आपने, जैसे टैक्स पे किया था तो यहाँ लिखा था, वैसे यहाँ पे लिखो, सॉरी, इंट्रीम डिविडेंड कितना पे किया, इंट्रीम डिविडेंड एंट्री मारा था ना हमने डिविडेंड की, जनरल एंट्री, आप लोग इसका जनरल एंट्री मान लोगे ना तो याद रह जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। 9000 ओके, टोटल कर लो इसका, दोनों साइड मैच हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। 24,000 प्लस 6,000 प्लस 43,000 प्लस 50,000 माइनस 14,000 माइनस 98,000 माइनस 2,000 माइनस 9,000, टैली हो गया, ठीक है। बैलेंस आ गया इसका 98,000 और 14,000, 123, 1,23,000 और 1,23,000। तो ये था पूरा क्वेश्चन हमारा फंड फ्लो की तरफ से, ठीक है। अब आप लोग को इसमें कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, और आप लोग भी अभी कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी था, और करने का तरीका हर क्वेश्चन को एक जैसा ही है फंड फ्लो के, बस इसमें और भी अगर एडजस्टमेंट्स आती तो हम इसमें ऐड करते, लाइक जैसे यहाँ पे करंट एसेट में, करंट लायबिलिटी में अगर पॉइंट बढ़ते तो थोड़ा मजा और आता करने में। उसके बाद ये अकाउंट्स में जनरल रिजर्व और इक्विटी शेयर कैपिटल पे और भी चीजें डाल सकते थे, जैसे शेयर को प्रीमियम से बोनस देना, या फिर कुछ अमाउंट शेयर बोनस देना, मतलब नया शेयर इशू करना। बोनस देने के 2 तरीके हैं, या तो पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप करके बोनस दे सकते हो, और दूसरा नए शेयर इशू करके भी दे सकते हो। तो वो दोनों वाले अगर पॉइंट आ जाते तो थोड़ा और अच्छा हो जाता है ये क्वेश्चन। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स में तो कुछ नहीं कर सकती, ये 4 ही एंट्री आएगी, इससे ज्यादा कोई मगजमारी को लोग डालेंगे नहीं। फिक्स एसेट में ऐसा हो सकता है कि सेल किया है बट 6 महीने यूज करके सेल कर दिया, तो 6 मंथ की उसकी डेप्रिसिएशन के लिए परसेंटेज दे देंगे आप लोग को अलग से। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे पॉइंट देकर ये लोग इस पॉइंट को हार्ड और बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं कर सकते वो लोग, जैसा ये नॉर्मल पॉइंट ये वाला था इन्वेस्टमेंट का, इससे और ज्यादा खराब करके वो लोग नहीं देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और फंड फ्लो का तो कोई मैटर ही नहीं है, ये अगर आपने अभी तक की वर्किंग अच्छे से कर ली तो ये कोई दिक्कत करेगा ही नहीं। फिर हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल में भी ये लोग और कर सकते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लाकर काम बढ़ा सकते हैं आप लोग का, तो उसका भी एडजस्टमेंट हमने पढ़ाई है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का, वो वाला भी आपको यहाँ पे दिक्कत कर सकते हो लोग। बाकी तो कुछ नहीं है इसके अंदर, ज्यादा करना यही रहेगा, स्टेटमेंट आपको यही बनानी है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, पीएनएल एडजस्टमेंट एंड लास्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट, ओके। इसके अलावा इसके अंदर कुछ खास नहीं है, तो थोड़ा सा इसको 2-3 बार